हाय फ्रेंड्स, हम लोग पिछले वीडियो में नाउन पढ़ चुके हैं, प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, एडजेक्टिव पढ़ चुके हैं और वर्ब पढ़ चुके हैं। अब हम जो है एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। एडवर्ब क्या होता है इसके बारे में थोड़ा जानेंगे और एडवर्ब कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो देखिए, एडवर्ब जो है, एडवर्ब इज़ ए वर्ड विच इज़ यूज्ड टू मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, वर्ब एंड एडवर्ब। तो डेफिनेशन से ही हमें मालूम पड़ रहा है कि एडजेक्टिव जो है नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, लेकिन एडवर्ब जो है वो ना एडजेक्टिव की भी क्वालिटी बताता है, वर्ब की भी क्वालिटी बताता है और एडवर्ब की भी क्वालिटी बताता है। तो एडजेक्टिव जो है 2 की क्वालिटी बताता है और एडवर्ब जो है 3 की क्वालिटी बताता है, और एडजेक्टिव की भी क्वालिटी जो है एडवर्ब बताता है। ये डेफिनेशन के हिसाब से हम समझ लेंगे। अच्छा, इसको मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया है। ज़रा देखिए, ही इज़ अ वेरी गुड बॉय। अगर हम देखें तो ही जो है यहाँ पे प्रोनाउन है, इज़ ए वर्ब है और ए आर्टिकल है, वेरी एक एडवर्ब है, गुड एक एडजेक्टिव है और बॉय जो है एक नाउन है। तो इसका जैसा कि हम पहले ही एडजेक्टिव के बारे में समझ चुके हैं कि एडजेक्टिव जो है नाउन की क्वालिटी बताता है। तो गुड जो है एडजेक्टिव है जो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है, जो नाउन की क्वालिटी बता रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये वेरी है, वेरी जो है गुड की क्वालिटी बता रहा है। और गुड क्या है? ये गुड जो है एडजेक्टिव है। तो गुड जो है एडजेक्टिव है और वेरी जो यहाँ पे एडवर्ब है। तो ध्यान दीजिएगा कि कैसे जो है एक एडजेक्टिव जो है क्वालिटी नाउन की बताता है और एडजेक्टिव की क्वालिटी जो एडवर्ब है वो कैसे बताता है। ठीक दूसरे प्रकार के सेंटेंस में देख लीजिए कि मैंने ये जो 3 है, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब, ये तीनों को मैंने समझाया है। तो देखिए, ही रन्स स्लोली, ही रन्स स्लोली। तो देखेंगे इस सेंटेंस में जो रन्स है एक वर्ब है और स्लोली जो है एडवर्ब है। तो ध्यान दीजिए, जो ये स्लोली है किसको मॉडिफाई कर रहा है? तो जो स्लोली है वो वेरी को मॉडिफाई कर रहा है। ये गलती हो गया। ये जो है स्लोली जो है रन्स को मॉडिफाई कर रहा है और ये रन्स क्या है? रन्स जो है वर्ब है। कि जो ये रन्स है ये वर्ब है और स्लोली जो है एडवर्ब है। तो ये स्लोली जो है रन्स यानी वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। ठीक उसी प्रकार से देखेंगे तो इस सेंटेंस में जो है देखा जाए सेकेंड वाले सेंटेंस में, तो जो स्लोली है एक एडवर्ब है और किसकी क्वालिटी बता रहा है? तो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। तीसरे सेंटेंस में देखिए, ही रन्स वेरी स्लोली। तो हमें दिख रहा है कि जो स्लोली है वह स्लोली जो है एक एडवर्ब है, स्लोली जो है एडवर्ब है और स्लोली एडवर्ब है और ये भी एडवर्ब है। तो हमें यहाँ मालूम चल रहा है कि यहाँ पे जो ये वर्ब की क्वालिटी जो बता रहा है, ये वर्ब की क्वालिटी स्लोली बता रहा है और स्लोली की क्वालिटी कौन बता रहा है? वेरी बता रहा है। तो ये जो वेरी है इस एडवर्ब की क्वालिटी को मॉडिफाई कर रहा है और ये स्लोली है रन्स को मॉडिफाई मतलब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, एडवर्ब को समझने के लिए बड़े एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है कि कब वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, कब ये वर्ब को मॉडिफाई करता है और कब ये खुद मतलब एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो ये मैंने 3 जो सेंटेंस दिए हैं, इन तीनों सेंटेंस के माध्यम से मैंने तीनों एक एग्जाम्पल है जिसके माध्यम से मैंने समझाया कि कब ये एक एडजेक्टिव की क्वालिटी, कब ये वर्ब की क्वालिटी और कब ये जो है एडवर्ब की क्वालिटी को यह मॉडिफाई करता है। ठीक उसी प्रकार से देख लीजिए। अब क्या है कि नोट में क्या है कि समटाइम्स एडवर्ब मॉडिफाइज प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज और इवन होल सेंटेंस। ध्यान दीजिएगा, समटाइम्स ये जो है मॉडिफाइज प्रीपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है, कंजंक्शन को भी मॉडिफाई करता है, फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है और इवन होल सेंटेंस को मॉडिफाई करता है।
तो आप कैसे, अभी तक तो हमने सिर्फ शुरुआती बेसिक ग्रामर में, या एक तरीके से देखिए जब हम शुरुआत करते हैं तो हम सिर्फ यही जानते हैं कि एडजेक्टिव जो है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की क्वालिटी, सॉरी एडवर्ब जो है सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव की क्वालिटी, वर्ब की क्वालिटी और एडवर्ब की क्वालिटी या मॉडिफाई करता है, उसके सेंस को मॉडिफाई करता है। लेकिन हम कभी कभी ये भी देखते हैं जब एडवांस ग्रामर में पढ़ेंगे तो समटाइम्स एडवर्ब मॉडिफाइज प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, फ्रेज और इवन होल सेंटेंस। तो देखिए ये मैंने समझाया है एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे कब ये प्रीपोजिशन को मॉडिफाई करता है। देखिए प्रीपोजिशन को कैसे मॉडिफाई कर रहा है। द फिंगर रैन एग्जैक्टली ऑन द लाइन, ध्यान दीजिएगा, द फिंगर रैन एग्जैक्टली ऑन द लाइन। तो यहाँ पे देखिए जो ये वर्ब है रैन है और एग्जैक्टली ऑन किसके साथ फिट बैठ रहा है, ऑन के साथ, और ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो यहाँ प्रीपोजिशन को ये मॉडिफाई कर रहा है एग्जैक्टली, ठीक, ऑन, एग्जैक्टली ऑन, इस ऑन से मॉडिफाई हो रहा है, ये ऑन मॉडिफाई हो रहा है, किससे मॉडिफाई हो रहा है, एग्जैक्टली से मॉडिफाई हो रहा है। और हम जानते हैं कि एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब है, और ये ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो इस सेंटेंस में ये जो एग्जैक्टली है एडवर्ब है और ऑन जो है प्रीपोजिशन है, और ऑन प्रीपोजिशन इज मॉडिफाइड बाय एडवर्ब एग्जैक्टली। ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस में। दूसरे प्रकार का सेंटेंस देखिए, द थीफ वॉज कॉट ऑलमोस्ट आउटसाइड द विलेज। द थीफ वॉज कॉट ऑलमोस्ट आउटसाइड द विलेज। इस सेंटेंस में देखिए द जो है आर्टिकल, थीफ जो है नाउन है, वाज वर्ब है, कॉट वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ऑलमोस्ट एक क्या है, ये एडवर्ब है, आउटसाइड क्या है, ये प्रीपोजिशन है, और द विलेज जो है ये विलेज नाउन है, ये डिटर्मिनर या आर्टिकल कहिए। तो ध्यान दीजिएगा कि सेंटेंस में जो है ऑलमोस्ट एक एडवर्ब है जो किसको मॉडिफाई कर रहा है, प्रीपोजिशन को। प्रीपोजिशन ये आउटसाइड क्या है, ये प्रीपोजिशन है। अभी हम लोग फर्दर पढ़ेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है। अब देखिए कब ये कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है, एडवर्ब जो है कब कंजंक्शन को मॉडिफाई करता है। ध्यान देखिए इस प्रकार सेंटेंस जो मैंने दिया है, एक सेंटेंस के माध्यम से मैंने समझाना चाहा है। आई कैन गिव यू मनी ओनली व्हेन यू प्रॉमिस टू रिटर्न इट। तो ध्यान दीजिए ये व्हेन जो है एक कंजंक्शन है। कंजंक्शन क्या है, क्योंकि ये आई कैन गिव यू मनी ये एक सेंटेंस है और यू प्रॉमिस टू रिटर्न ये दूसरा सेंटेंस है। इन दोनों सेंटेंस को जब जोड़ते हैं तो जो कंजंक्शन होता है उसी को हम, जो दो सेंटेंस को जोड़े उसको हम कंजंक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे जो व्हेन है ये कंजंक्शन है और इस कंजंक्शन को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ओनली मॉडिफाई कर रहा है। तो ये जो ओनली क्या है, ये एडवर्ब है और व्हेन जो है कंजंक्शन है। तो ध्यान दीजिए कि सेंटेंस में जो है एडवर्ब जो है कंजंक्शन को भी मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई डोंट लाइक हिम सिंपली बिकॉज ही ड्रिंक्स। अब देखिए आई डोंट लाइक हिम सिंपली, एक ये सेंटेंस, आई डोंट लाइक हिम बिकॉज ही ड्रिंक्स ये दूसरा सेंटेंस, ही ड्रिंक्स दूसरा सेंटेंस। इन दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है, बिकॉज जोड़ रहा है। बिकॉज कंजंक्शन को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे कि कंजंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो कंजंक्शन देखा जाएगा तो 4 प्रकार के होते हैं, आगे पढ़ेंगे वो कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं। इलेटिव, क्युमुलेटिव कंजंक्शन, इलेटिव कंजंक्शन, एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और आगे भी पढ़ा जाएगा कि कितने प्रकार के कंजंक्शन होते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस सेंटेंस में जो कंजंक्शन बिकॉज है, बिकॉज को कौन मॉडिफाई कर रहा है, सिंपली मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में भी जो एडवर्ब है बिकॉज कंजंक्शन को मॉडिफाई कर रहा है। तो इस सेंटेंस में भी ध्यान दीजिए। तीसरा है फ्रेज। देखिए फ्रेज क्या होता है। देखिए फ्रेज मतलब फ्रेज जो है वो नाउन फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज हो सकता है। तो फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। फ्रेज क्या हो सकता है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स और मोर देन वन वर्ड्स।
जो मोर देन वन वर्ड्स होते हैं और किसी को एक सेंस बनाते हैं उसको हम फ्रेज कहते हैं। तो फ्रेज को भी मॉडिफाई करता है। जैसे देखिए, सी वॉज ड्रेस्ड ऑल इन ए वाइल। इन ए वाइल जो है एक फ्रेज है और ये जो है ऑल जो है एक पूरे फ्रेज को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए इस सेंटेंस में जो है एक पूरा फ्रेज ही जो है एडवर्ब से मॉडिफाई हो रहा है। देखिए दूसरे सेंटेंस में, एट वाट आवर इज द सन राइट एबव अस। अब यहाँ पे जो है एबव अस जो है ये फ्रेज है और इस फ्रेज को कौन मॉडिफाई कर रहा है, राइट। और ये राइट क्या है, एडवर्ब है यहाँ पे। तो ध्यान दीजिए कि ये जो है एडवर्ब जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है, फ्रेज को। अब देखिए दूसरा जो है होल सेंटेंस को मॉडिफाई, कि कैसे जो है पूरा होल सेंटेंस जो है मॉडिफाई होता है। होल सेंटेंस, प्रॉबेबली ही इज मिस्टेकन। देखिए ही इज मिस्टेकन एक पूरा सेंटेंस है और ये सेंटेंस जो है कौन मॉडिफाई हो रहा है, किससे मॉडिफाई हो रहा है, प्रॉबेबली से। तो ये प्रॉबेबली जो है पूरे सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है। तो यहाँ पे होल सेंटेंस मॉडिफाई हो रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, सर्टेनली यू आर रॉन्ग। ये जो यू आर रॉन्ग जो है पूरा होल सेंटेंस है और ये जो है किससे मॉडिफाई हो रहा है, सर्टेनली से मॉडिफाई हो रहा है। अब हम लोग पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ एडवर्ब, कि एडवर्ब जो है कितने प्रकार के होते हैं। एडवर्ब हैज़ 4 काइंड्स। एडवर्ब हैज़ 4 काइंड्स। कौन कौन से, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोडक्टरी एडवर्ब। ध्यान दीजिए, सिंपल एडवर्ब, इंट्रोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब एंड इंट्रोडक्टरी